गांव की पुरानी हवेली में चंदा का बचपन बीता था। माँ नहीं थी, पिता बीमार और भाई अपनी दुनिया में खोए हुए। सातों भाभियां घर चलाती थी, पर उनके अंदर का मनमुटाव, ईर्ष्या और अधिकार भाव धीरे धीरे चंदा की जिंदगी पर भारी पड़ता जा रहा था। सुबह का काम, ताने, डांट और कटाक्ष उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। चंदा, मैंने सुबह से तुम्हें कितनी बार कहा है कि काम समय पर पूरे करो। तुम्हारे धीमे काम की वजह से पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है। हमें मेहमानों की तैयारी करनी है और तुम अभी तक तुलसी चौरे में उलझी हुई हो। अगर तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी निभानी है तो फुर्ती और समझ दोनों सीखनी होंगी, नहीं तो दिन भर सिर्फ तुम्हारे पीछे भागना पड़ेगा। भाभी, मैं सच में पूरी कोशिश कर रही हूँ कि घर का कोई काम अधूरा न रहे। सुबह से लगातार काम कर रही हूँ, बस पानी भरने से थोड़ी देर लगी। मैं चाहती हूँ कि आप सबको मुझसे कोई शिकायत न रहे, पर कभी कभी एक साथ इतने काम संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं हर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती हूँ, बस थोड़ा समय और चाहिए होता है। चंदा, आज का दिन तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि हम सब ने निर्णय किया है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारियों को और कठोर बनाया जाएगा। तुमने जितना सहा है वो काफी नहीं, क्योंकि इस घर में सम्मान कमाने के लिए संघर्ष जरूरी माना जाता है। यदि तुम पीछे हटती हो या कमजोरी दिखाती हो तो ये तुम्हारे लिए ही भारी पड़ेगा। इसलिए सोच समझ कर काम करना, यही सलाह तुम्हें आगे बढ़ने देगी। रसोई में पहले से 6 भाभियां थीं। हर किसी की आवाज में आदेश, तंज और शिकायतें थीं। चंदा जैसे ही अंदर पहुंची, माहौल और भारी हो गया। रसोई उनके लिए युद्ध भूमि नहीं थी, पर चंदा के लिए डर और दबाव की सबसे बड़ी जगह। चंदा, तुम हर बार ऐसे ही देर से आती हो और फिर कहती हो कि काम समय पर कर लोगी। दाल चढ़ी है और अगर तुम इसे ठीक से नहीं हिलाओगी तो जल जाएगी। फिर पूरा दोष मेरे सिर आएगा। तुम्हें जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि सिर्फ सहानुभूति से घर नहीं चलता। काम में तेजी और ध्यान दोनों चाहिए, वरना तुम्हारी लापरवाही सबको परेशान कर देगी। भाभी, मैं बिल्कुल ध्यान से दाल हिलाऊंगी और इसे जलने नहीं दूंगी। मैं समझती हूँ कि रसोई का हर काम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं भी कोशिश करती रहती हूँ कि आपको किसी बात की शिकायत ना हो। अगर कहीं गलती हो भी जाए तो वो जानबूझकर नहीं होती। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सब मेरे प्रयासों को भी समझें, क्योंकि मैं सच में मेहनत करती हूँ। देखो चंदा, हम सब इतने सालों से ये घर संभाल रहे हैं और हमें पता है कि कौन क्या काम कैसे करता है। तुम्हारे काम में हमेशा जल्दबाजी और कमी रहती है। तुम एक चीज सीखती नहीं कि घर सिर्फ हाथ चलाने से नहीं चलता, दिमाग और जिम्मेदारी भी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी कदर करें तो पहले काम में परिपक्वता और भरोसेमंदी दिखानी होगी, नहीं तो बातें बनती ही रहेंगी। भाभी, मुझे आपकी हर बात याद रहती है और मैं सच में सीखने की कोशिश करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सब इस घर को सालों से चला रही हैं और मैं अभी भी बहुत छोटी हूँ, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दे, थोड़ी तारीफ या हिम्मत दे, तो शायद मेरा आत्मविश्वास बढ़े और मैं और बेहतर काम कर सकूँ। मैं सीखना चाहती हूँ, बस सहारा चाहिए। दिन बढ़ते बढ़ते चंदा के हाथ कांपने लगे, पर भाभियों का काम खत्म नहीं होता था। जितनी थकान चंदा को दिखती, भाभियों के आदेश उतने ही तेज हो जाते। चंदा, तुम्हें पता भी है कि थोड़ी सी भी गलती मेहमानों के सामने कैसी लगती है। हम सबकी इज्जत दांव पर लग जाती है अगर तुम काम में ढील कर दो। तुमको समझना होगा कि इस घर में हर काम सलीके से होना चाहिए। अगर तुम ठीक से काम नहीं कर पाती तो ये सोच लो कि जिम्मेदारी संभालना अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है। पिछली रात चंदा को कमरे में बंद किया गया था। भूख, चुप्पी और अंधेरे ने उसके मन को और भी कमजोर कर दिया। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसके भीतर की उम्मीदें वैसे ही बंद थीं, बिल्कुल उस कमरे के जैसे जिससे उसे सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि भाभियों को डर था कि कहीं वो मेहमानों के सामने बोल ना पड़े। चंदा दरवाजा खोलने की आहट सुनती है, पर उम्मीद नहीं रखती। प्रीति अंदर आई। उसके चेहरे पर वही कठोरता, वही तिरस्कार। चंदा, मैं दरवाजा इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि आज और भी काम बढ़ गया है। रात के भूखे रहने से ये मत समझ लेना कि तुम पर कोई तरस आएगा।
घर में जितने लोग हैं उतनी ही जिम्मेदारियां हैं और तुम उनमें से सबसे छोटी हो, इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। अगर तुम शिकायत करोगी तो हालात और कठिन होंगे, समझ लेना। भाभी, मैं तैयार हूँ काम करने के लिए, बस मुझे इतना भरोसा दीजिए कि मैं भी घर का हिस्सा हूँ। रात को भूख और डर दोनों ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया, पर मैं आपको या किसी भाभी को तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे इंसान समझकर थोड़ा स्नेह देकर काम करवाएं। मैं मानती हूँ कि जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन सम्मान भी उतना ही जरूरी होता है। चंदा को बाहर निकालते ही सातों भाभियां एक एक कर आंगन में इकट्ठी होने लगी। हर किसी के हाथ में काम था, पर हर काम का बोझ चंदा के कंधों पर डालने की तैयारी चल रही थी। आज घर में पूजा रखी थी, जिसका मतलब था पूरा काम चंदा करेगी और तारीफ भाभियां लेंगी। चंदा, पूजा की तैयारी पूरी तरह तुमको करनी है, क्योंकि बाकी सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। फूल मंगवाने हैं, आंगन धोना है, दिए तैयार करने हैं और पूजा की थाली सजानी है। अगर किसी भी चीज में कमी रह गई तो ये मत सोचना कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। घर की इज्जत का सवाल है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी गलती से कुछ बिगड़े। भाभी, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि पूजा की तैयारी में कोई भी कमी न रहे। मैं जानती हूँ कि घर की प्रतिष्ठा आप सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि मेरे काम से आपको गर्व महसूस हो, ना कि चिंता। मैं सुबह से काम पर लग जाऊंगी और हर वस्तु को ठीक उसी तरह तैयार करूंगी जैसे आप चाहेंगी। बस मेरी मेहनत को थोड़ा समझ लें। फूलों की माला में भी ताना। चंदा फूल पिरो रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन भाभी जसोदा वहां भी ताना देने पहुंच गई। चंदा, तुम फूल पिरोने में भी इतनी देर लगा देती हो कि किसी भी काम की गति बिगड़ जाती है। देखो, पूजा की तैयारी में समय सबसे बड़ा महत्व रखता है और अगर तुम ऐसे संभालोगी तो सब उल्टा हो जाएगा। तुम्हें अपने हाथों में रफ्तार और दिमाग में सतर्कता लानी होगी, वरना तुम्हारी वजह से पूरा आयोजन अव्यवस्थित दिख सकता है। भाभी, मैं फूलों को प्यार और ध्यान से पिरो रही हूँ ताकि माला खूबसूरत बने। अगर मैं जल्दी करती हूँ तो डर लगता है कि कहीं धागा टूट न जाए या माला बिगड़ न जाए। मैं आपकी हर बात समझती हूँ, इसलिए कोशिश करूंगी कि तेजी भी आए और सुंदरता भी बनी रहे। बस मुझे इतना विश्वास दिला दीजिए कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। पूजा की तैयारी के बाद भाभियां रसोई में जुट गई, लेकिन चंदा को वहां से बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो खाने में जरा सी भी गलती न कर दे और बदनामी उन पर आ जाए। पर सच्चाई ये थी कि भाभियां खाने की तैयारी का श्रेय खुद लेना चाहती थी, मेहनत चंदा से करवाकर। जब चंदा ने कारण पूछा तो भाभी एक सरोज गुस्से से भड़क उठी। चंदा, तुम्हें रसोई से बाहर इसलिए किया गया है क्योंकि पूजा वाले दिन हम किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते। तुम्हारी उम्र कम है और अनुभव भी, इसलिए अगर रसोई में कोई गलती हो जाए तो पूरा दोष हमारे सिर आएगा। तुम दूसरी तैयारियों में लगो और ये समझो कि ये निर्णय घर के भले के लिए लिया गया है, ना कि तुम्हें अपमानित करने के लिए। भाभी, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि आप सब पर बोझ न पड़े। मैंने कई बार रसोई के बड़े काम किए हैं और हमेशा कोशिश की है कि गलती ना हो। अगर आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन देंगी तो मैं और अच्छा कर सकती हूँ। मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहती, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे सीखने का समान अवसर मिले। पूजा शुरू हुई, भाभियां आगे बैठी, चंदा बाहर खड़ी रही। उसके हाथ काम से भरे थे, उसकी जगह कहीं भी सम्मान नहीं था। मेहमान आए तो भाभियों ने कहा, चंदा, मेहमानों के सामने जाकर खड़े होने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ बाहर के काम संभालो और ये ध्यान रखो कि कोई कमी न रह जाए। अंदर की व्यवस्था हम संभाल लेंगे। अगर तुम बार बार अंदर आओगी तो लोग समझेंगे कि तुम सिर्फ देखने आई हो, काम करने नहीं। इसलिए जहाँ जरूरत है वहीं रहो और वही काम करो जो तुम्हें सौंपा गया है। भाभी, मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि बाहर रहकर ही मैं ज्यादा मदद कर सकती हूँ तो मैं वहीं रहूंगी। मुझे काम करने में कोई आपत्ति नहीं, बस मन में कभी कभी ये इच्छा होती है कि मैं भी पूजा में शामिल हो सकूं, जैसे घर की बाकी बहुएं होती हैं, पर शायद वो समय दूर है। ये आज की नहीं, हर पूजा की कहानी थी। आंगन, भाभियों ने उसके सामने काम का पहाड़ डाल दिया, कपड़े, साफ सफाई। सुबह से शाम तक चंदा बिना रुके काम करती रही। थकान, भूख और नींद सब पीछे छूट गए।
और फिर शाम होते होते चंदा सचमुच गिर पड़ी। उसकी गिरती हुई देह देख पहली बार सातों भाभियां सन्न रह गई। चंदा, तुम अचानक ऐसे क्यों गिर गई? हमने सोचा था कि तुम बस काम में ढीली हो, पर शायद हम तुम्हारी हालत समझ ही नहीं पाए। हम सबने मिलकर जितना दबाव तुम पर डाला वो शायद तुम्हारी उम्र से कहीं ज्यादा था। अगर हमारी वजह से तुमको इतनी चोट पहुंची है तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि कहीं हम ही गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रही थी। भाभी, मेरा गिरना किसी काम की कमी से नहीं बल्कि लगातार दर्द और थकान से हुआ है। मैं आप सबको दोष नहीं देना चाहती क्योंकि मैंने हमेशा चाहा कि मेरा योगदान घर को मजबूत बनाए, पर जब इंसान पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया जाता है तो शरीर और मन दोनों टूटने लगते हैं। मुझे बस इतना चाहिए था कि कोई मेरा हाल पूछ ले, बस इतना सा सहारा। शाम को चंदा के पिता गांव से लौटे। उन्होंने देखा उनकी बच्ची जमीन पर बेहोश पड़ी थी और सातों भाभियां उसके आसपास अपराध बोध में खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उसी क्षण फैसला लिया कि अब चंदा की जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी। तुम सब बहुओं ने मेरी बेटी को इतना कमजोर कर दिया कि वो तकलीफ से गिर पड़ी। मैंने उसे हमेशा मजबूत और हंसता हुआ देखा था, पर आज उसकी हालत देखकर समझ आया कि घर की जिम्मेदारियां निभाना और किसी को तोड़ देना दो अलग बातें हैं। मैं चाहता था कि तुम सब उसे परिवार की तरह अपनाओ, पर तुमने उसकी मासूमियत को बोझ समझ लिया। अब मैं उसे ऐसे माहौल में नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है और हमसे अनजाने में कठोरता बढ़ती चली गई थी। हम सब अपने अपने तनाव में उलझे रहते थे और चंदा को मजबूत समझकर उस पर ज्यादा दबाव डालते रहे थे। हमें एहसास नहीं था कि वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। आप भरोसा रखें, हम अपनी गलती सुधारेंगे और आगे से उसे परिवार जैसा अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस हमें एक अवसर दें। सात भाभियां पहली बार उसे सिर्फ नौकर की तरह नहीं, एक बच्ची, एक इंसान की तरह देख रही थी। अगले दिन से घर का वातावरण बदलने लगा। भाभियां उसके साथ काम बांटने लगी, उससे मीठी बातें करने लगी और पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई। भाभियों, मैं जानती हूँ कि गलती किसी एक की नहीं, हालात की भी होती है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे को समझें और जिम्मेदारियों को बराबर बांट लें तो घर में प्यार और सम्मान दोनों रह सकते हैं। अब मैं पहले जैसी कमजोर नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे अब भरोसा है कि आप सब मेरे साथ हैं। चलिए इस घर को मिलकर खुशी और अपनेपन से भर देते हैं। तो दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल पराकू टून्स को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें।